Welcome to Sushmita's science class. Here, science is made so interesting and easy that you'll all start loving it. Children, now we are going to study about the environment, pollution, and how to save our environment. Everything around us that affects us is called environment. Plants, animals, land, water, air, sky, cloud, sunlight. Whatever is there around us and we need it, we are dependent on it, is our environment. All living things are dependent on the environment for food, water, shelter, and even the oxygen we breathe in, we get from our environment. Environment includes both biotic and abiotic components. There are many things around us. They include both living things and non living things. The non living things are also called abiotic things. So, abiotic things in the environment include the air we breathe in, the land on which we stand, the sunlight, the water which we drink, the temperature, the cloud, the rain, the rocks, the sunlight, everything. The living or biotic includes the humans, plants, animals, and microorganisms. The addition of any unwanted substances to the environment which makes it dirty and cause harm to us is called pollution. There are air pollution, water pollution, land pollution, and noise pollution. The garbage that is thrown into the river or lake pollute the water. The harmful gases and smoke released from cars and factories pollute the air around us. The garbage that we litter pollutes the land, and the noise which we create produce the noise pollution. With the increase in the population, our environment has changed. In fact, a rising population needs more and more houses to live in. जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वही हमारा एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट में दो तरह के चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग जिनमें जान नहीं है वो है एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. लिविंग थिंग्स में आ जाता है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे हमने फूड चेन में पढ़ा है, प्लांट्स खाना बनाते हैं, एनिमल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और जब मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर इफेक्ट करके उसको सड़ाते हैं. एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर हो गया, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो एयर से मिलता है. पीने के लिए पानी, वाटर, जहाँ हम रहते हैं वो लैंड, आसमान, सनलाइट, टेम्परेचर, क्लाउड, रेन, ये सब एबायोटिक एनवायरनमेंट है. ये जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर जो कुछ भी है वो हमारे लिए ही है, पर इसमें अगर हम गंदगी मिक्स कर देते हैं, गंदगी मतलब जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है, इनको अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो वो एनवायरनमेंट को डर्टी कर देता है और उससे हमें नुकसान भी पहुंचता है और उसी को कहते हैं पॉल्यूशन. अगर गाड़ी में से धुआं छूट रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, आपने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस में, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं खाना बनाने के लिए और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ देते हैं. तो अगर हम पेड़ ही काट दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन नहीं देगा. नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन. फैक्ट्रीज के गंदे पानी और हमारे घर में जो सीवेज का पानी, ये सब अगर हम पानी, वाटर वेस्ट, कपड़े धोकर या नहाने का साबुन वाला पानी, ये सब जब पानी के साथ मिलता है तो वो पानी को दूषित कर देता है और उसे ही वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. लैंड पॉल्यूशन. बच्चे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रहने के लिए जगह चाहिए क्योंकि इंसान रहेगा कहीं, तो उसके शेल्टर के लिए जंगल को काटा जा रहा है. क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है तो खाना उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, फील्ड को बढ़ाने के लिए
जंगल काटे जाते हैं। और अगर जंगल काट रहे हैं, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स रहते हैं, उन सब का जगह तो हम ले ही रहे हैं, साथ में हम अपना भी ऑक्सीजन की कमी कर रहे हैं। नॉइस पोल्यूशन मतलब शोर। बच्चे, हॉस्पिटल्स के सामने, स्कूल के सामने आप लोगों ने अक्सर साइन बोर्ड्स देखे होंगे रास्ते में, डोंट हॉर्न। तो शोर मत मचाओ। तो ये जो व्हीकल्स के आवाज़ हैं, हम लोग जब चिल्लाकर बोलते हैं क्लास में, आपको भी मैम बोलती है ना, डोंट मेक नॉइज़। क्या होता है, अगर सारे बच्चे इकट्ठे शोर कर रहे होते हैं तो टीचर जो बोलती हैं वो बच्चे सुन नहीं सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द नॉइस पोल्यूशन। जोर से म्यूजिक लगाने से भी हमारे थोड़ी देर में सर में दर्द शुरू हो जाता है। पार्टी के बाद आने से कान में सुनना बंद हो जाता है, कि ऊंचा सुने तो फिर धीरे से कोई कुछ बोले तो वो सुनाई नहीं देता है। दिस इज ऑल क्रिएटिंग नॉइस पोल्यूशन. So, with the increase in population, our environment has changed. In fact, the rising population needs more and more houses to live in. For building houses, roads, flyovers, commercial complexes, etc., land is needed. And this land usually comes from forest areas where the trees are cut down to create land. Forest trees are also cut down for wood. लकड़ी के लिए भी जंगल काटे जाते हैं, which is used for building material. Forests are also cleared for an expansion of road and rail projects and for setting up new factories and commercial complexes. There are many other ways in which humans are affecting their environment. The smoke from homes, factories, and vehicles is making the air impure. Similarly, liquid and solid waste from different sources are making the water bodies and the soil polluted. That means human beings are polluting the environment in many ways. हम ही लोग अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं. बच्चे, अक्सर आपने देखा है कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है. मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं कि बच्चे सांस ले तो पॉल्यूटेड एयर अंदर जाकर उनको नुकसान ना पहुंचाए. तो ये एयर पॉल्यूट होता कहाँ से है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा या न्यूज़ में सुना होगा कि जहाँ जहाँ क्रॉप्स काटे जाते हैं उनको अगर जला दिया जाता है तो वो धुआं हवा में मिलके हवा को दूषित कर देता है, सांस लेने के लायक नहीं रखता, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है. हम अगर उस अंदर लें हमें नुकसान पहुंच सकता है. When something such as vegetable peels is of no use to us, we throw it away. Similar is the case of plastic bags, wrappers. All these waste products are usually thrown into the dustbin. From there, they find their way to an open area where they are dumped. This type of dumping causes pollution. हमारे घर में सब्जी काटा जाता है तो उनके छिलके होते हैं. प्लास्टिक बैग्स में चीज़ें आते हैं तो हम प्लास्टिक बैग्स भी फेंक देते हैं. ब्रेड लेते हैं, ब्रेड का जो रैपर होता है प्लास्टिक का, वो कोई काम का नहीं होता, हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं. ये चीज़ें डस्टबिन से जाकर कोई ओपन एरिया में डंप किया जाता है. जहाँ ये डंप किया जाता है यहाँ या तो वहाँ वो जला दिया जाता है. अगर जला दिया जाता है तो उससे स्मोक कॉज होता है. कि दो तरह के डस्टबिन बना दिया है, एक सूखा कूड़ा के लिए और एक गीला कूड़ा के लिए. गीला कूड़ा जिसमें ऐसी चीज़ें डाले जाते हैं जो कि सड़ जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना. जो चीज़ें सड़ जाते हैं उनको अलग डस्टबिन में डाला जाता है और हम उनको यूज़ घर पे भी कर सकते हैं. उन चीज़ों से जो सड़ते हैं उनसे मैन्योर बना सकते हैं. मैन्योर के बारे में हमने पढ़ा है क्रॉप्स के चैप्टर में. बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है और उससे खाद बनता है. उसको हम दोबारा से पौधे ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो हम घरों में भी ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है उनको एक जगह इकट्ठा कर ले और ऊपर मिट्टी से ढक दे, थोड़े दिन के लिए उसे छोड़ दें.
तो वो मैन्योर बन जाता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, अपने घर के वेस्ट से ही मैन्योर बना सकते हैं। Many factories use diesel to power their machines. Cars and buses too use petrol or diesel for movement. Smoke from these vehicles and many types of gases from factories make the air impure and unhealthy. The air thus becomes polluted. Many of our freshwater bodies, like lakes and rivers, have become polluted as all kinds of waste are thrown into them. Sewage from homes and factories get mixed with the river water. This causes water pollution. Some activities of people, like washing clothes and bathing near a water body, also cause water pollution. The waste is sometimes dumped in an open ground instead of a deep ditch. डीप डिच क्या होता है? मिट्टी खोद के गड्ढा करके अगर उसके अंदर हम वेस्ट डाल दें, तो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के वेस्ट डाल देते हैं तो वो थोड़े दिनों में सड़ के मैन्योर हो जाता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल खाद की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं. डंपिंग वेस्ट ऑन लैंड कॉजेज लैंड पॉल्यूशन. Dumping of solid waste such as plastic bags, glass and plastic bottles, metal containers cause land pollution. Roots of the trees holding the soil together, if cut down, that is, if deforestation is done, it causes soil erosion and thus this is a part of land pollution. आपने पढ़ा है कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, पर अगर हम फॉरेस्ट को काट दें, यानी हम ट्रीज काट रहे हैं, तो उनके रूट्स और ज़मीन को पकड़ के नहीं रख सकते हैं. तो ज़ोर से हवा आ जाए, जैसे स्टॉर्म्स या फ्लड आ जाए, तो ऊपर का लेयर का मिट्टी जिसमें मैन्योर है उसको बहा के लेकर चला जाता है और उससे क्या होता है, जो लैंड जो सॉइल रह जाता है वो बैरन रह जाता है, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता. तो इससे भी लैंड पोल्यूशन होता है. नॉइज पोल्यूशन, व्हीकल्स एंड लाउड स्पीकर्स आर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे इवन कॉज डेफनेस. ज़्यादा देर तक अगर हम लाउड नॉइज सुन लें तो हमें डेफनेस भी हो सकता है, मतलब ऊंची आवाज़ में ही हम सुन पाएंगे, धीरे से कोई कुछ बोलने से नहीं सुन पाते. अब ये पॉल्यूशन से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है? हम ही लोग, इंसान ही अगर पॉल्यूट कर रहे हैं तो इंसान को ही इससे बचाने का उपाय करना पड़ेगा. इफ पॉल्यूशन कंटिन्यूज एट द प्रेजेंट रेट, वी मे नॉट बी एबल टू लीव a healthy earth for future generation. So, we have to make efforts to reduce pollution and retain the beauty of this planet. Disposal of waste is a big problem. Hence, waste management is of utmost importance. And this job is given to the panchayats in the village and municipalities in towns and corporations in cities. बच्चे, ये पॉल्यूशन हमने क्रिएट किया है तो हमें ही इसको सुधारना पड़ेगा. हमें अपना लैंड को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से, जिस तरह से हम लैंड पॉल्यूट कर रहे हैं, इस तरह से अगर लैंड पॉल्यूट होता रहे तो अगले जनरेशन के लिए साफ और हेल्दी अर्थ हम नहीं रख सकते. अभी हमें हवा में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हम मास्क लगा के चल रहे हैं, तो अगले जनरेशन को तो साथ में बैग के साथ साथ अपने पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ेगा अगर वो सांस लेना चाहे तो. तो इसके लिए
वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ? विलेजेस में पंचायत देखते हैं, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ के हाथों में दे दिया गया है कि आप लोग सफाई का देखो किस तरह से वेस्ट मैनेज किया जाए, और सिटीज़ में कॉरपोरेशंस को दे दिया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, जैसे wet waste and dry waste must be disposed of separately. Wet waste must be taken to decomposing units and dry waste for recycling or burning. कोशिश करते हैं रिसाइकल करने का, बर्न नहीं करने का, क्योंकि अगर बर्न करते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ जाता है। और वेट वेस्ट को, जैसे मैंने पहले कहा, कि ऐसे जगह पर ले जाते हैं जहां वो सड़ा कर उससे मैन्योर बना सके। The authorities must dump the decomposable waste in pits where it can be changed into manure or compost. We must avoid the use of plastic bags because plastic bags block the drain and stops the flow of dirty water. Wherever there is standing water, mosquitoes lay eggs and spread diseases. प्लास्टिक बैग्स नालियों में फंस जाते हैं और पानी का बहाव रुक जाता है और उस पानी में मॉस्किटोज एग्स ले करते हैं। इससे डेंगू मलेरिया फैलता है। तो प्लास्टिक बैग्स या तो हम यूज़ ना करें, जहाँ अनअवॉइडेबल है वहाँ अगर यूज़ करें तो उसको रिसाइकल के लिए डाल दें। बिफोर लेटिंग डर्टी वाटर इनटू द सीज, rivers and lakes, it must be treated with chemicals to make it less harmful. ये जो फैक्ट्रीज के केमिकल्स के साथ पानी जो रिवर और लेक्स में पहुंच जाते हैं, उनको अगर पहले से केमिकल से ट्रीट कर दिया जाए ताकि वो हार्मफुल ना रहे। नहीं तो क्या होता है, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो या तो मर जाते हैं चोक होकर, या फिर उनमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि हम लोग जब फिश खाते हैं तो हमारे अंदर भी पोल्यूशन से बीमारियां आ जाती हैं। टू चेक एयर पोल्यूशन वी मस्ट गेट आवर व्हीकल्स फिटेड विद CNG और LPG किट्स। CNG किट जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसमें कम पोल्यूशन होता है, इसीलिए उसको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है व्हीकल्स पे। या फिर कोई और नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स यूज़ कर ले और रेगुलर पॉल्यूशन चेक्स करें ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कुछ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, पर जो व्हीकल्स प्रॉपरली मेंटेन्ड होते हैं और रेगुलर उनका फिल्टर क्लीन किया जाता है या फिर पॉल्यूशन चेक का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो धुआं नहीं छोड़ता है। If you found the video useful, like, share and subscribe.